जो है मैथ की जो शुरुआत होते हैं, मीन्स जहाँ से मैथ स्टार्ट होती है, जो मैथ की बेसिक चीज़ें हैं, आज हम लोग उनको जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला है, देख सकते हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। दूसरा है संख्यांक, जिसको इंग्लिश में न्यूमेरियल्स कहते हैं। तीसरा है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और चौथा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। और पांचवा है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। और छठा है शून्य, जिसको इंग्लिश में ज़ीरो कहते हैं। तो अब जो है हम लोग पहले इस पर बात करते हैं, मीन्स ये संख्याएं क्या है। तो एक्चुअल में संख्या क्या होती है कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग गिनते हैं तो उसे एक संख्या में निरूपित करते हैं, मीन्स कितनी सारी वस्तुएं हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 10 कुर्सी है। कितना है? 10 कुर्सी है। तो 10 कुर्सी है, तो हम लोग 10 कुर्सी को इस तरह से गिनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 दिस इन्फिनिटी तक दिख जाएगा ये। तो इसमें ज़ीरो भी शामिल है, इसमें ज़ीरो भी शामिल है। तो ज़ीरो भी शामिल है, इससे इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। और इसको अंक भी कहते हैं, इसको अंक भी कहते हैं, इसको संख्या भी बोलते हैं और इसको अंक भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिजिट भी बोलते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, समथिंग इस तरह से। तो इसको हम लोग कहेंगे संख्या। क्या कहेंगे इसको हम लोग? संख्या कहेंगे। संख्याएं मीन्स नंबर्स 1 2 3 4 5 दिस इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसमें ज़ीरो भी शामिल है। अब ज़ीरो है असार्थक नंबर है। क्या है? असार्थक संख्या है। असार्थक संख्या है। ज़ीरो क्या है? असार्थक संख्या है। बाकी के जो 1 2 3 4 दिस इन्फिनिटी, ये सार्थक संख्या है। ये सार्थक संख्या है, ये सार्थक है और ये असार्थक है। तो नंबर्स इसी को कहते हैं कि 1 से लेकर के जो इन्फिनिटी तक जाती है प्लस में, जिसमें ज़ीरो भी शामिल है, तो इसको संख्याएं बोलते हैं। अब संख्यांक किसको कहते हैं? अब हम लोग बात करते हैं संख्यांक की तरफ। संख्यांक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संख्यांक में क्या आ जाती है कि जैसे हम लोग लिखेंगे कि 22,315, ये क्या कहलाएंगे? ये संख्यांक कहलाएंगे। ये हो जाएगा संख्यांक। जैसे लिखेंगे 31,795, ये क्या कहलाएंगे? संख्यांक कहलाएंगे। मीन्स बहुत सारे संख्या मिल करके जो है एक बड़ा वैल्यू का निर्माण करता है, जिसको संख्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि 12 कुर्सियां हैं, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे तो यहाँ पे ये संख्यांक हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग संख्यांक, जिसको न्यूमेरियल्स कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमेरियल्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। संख्यांक। इस तरह से जितने सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे? संख्यांक हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या पर। किस पर? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जैसे हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें 1 2 3 4 5 6 दिस इन्फिनिटी, इसको हम लोग कहेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। मीन्स प्राकृतिक संख्या हमेशा
1 से स्टार्ट होती है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करके प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। अब इस तरह से जितने सारे संख्याएं आपको मिलेंगे सभी के प्राकृतिक, और हमेशा प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या की, अगर बात करेंगे पूर्ण संख्या की, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या में आ जाएगा आपका 0 से स्टार्ट होता है। ये होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 दिस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन में पूछे कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो जवाब में हो जाएगा कि कोई प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। हाँ, अगर सवाल ऐसे रहे कि कोई पूर्ण संख्या क्या कोई पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर में हो जाएगा यस, टिक लगा देना है, हाँ है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो पहले से ही है प्राकृतिक संख्या में, तो हम इसको कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, पर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाती है, और ये 1 से स्टार्ट होती है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की तरफ, तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा, पूर्णांक में बात करते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 0 इंडिकेट कर दिया। अब 0 के उस पार वाले वैल्यू को, जैसे 1 2 3 4 5 6, दिस 1 2 3 4 5 6, इधर के सभी वैल्यू के आगे माइनस लगा दिए और उधर के सभी वैल्यू में पॉजिटिव जो कि छिपा हुआ है, और यहाँ पर ये 0 0 है, तो 0 से उस पार वाले वैल्यू को हमने मान लिया पॉजिटिव नंबर, और इस पार वाले वैल्यू को हमने मान लिया नेगेटिव नंबर। तो अब यहाँ पर जो है कहेगा कि भाई पूर्ण संख्या क्या है, या सॉरी पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक में स्टार्ट होती है माइनस से लेकर के और 0 उसमें सहित होकर के फिर जो है आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन्स अगर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी दिस 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 एंड 5 दिस प्लस इन्फिनिटी तक। अगर बात करें इसका कि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 शामिल और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटीजर्स नंबर, जिसको पूर्णांक कहते हैं। अब अगर सवाल आए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, कोई प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक 0 से तो छोड़ के बाकी के 1 2 3 4 5 प्लस में तो मिल जाएंगे, लेकिन 0 नहीं मिलेंगे, इसलिए आंसर में नहीं हो जाएगा इसका। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं। तो या फिर कह सकता है कि क्या कोई पूर्ण संख्या कोई पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो कोई पूर्ण संख्या में आप देखिए, पूर्ण संख्या में आपका 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है, वो प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, और यहाँ पर जो है ये माइनस से स्टार्ट होती है, इसमें माइनस भी शामिल होंगे और प्लस भी शामिल होंगे और 0 भी शामिल होंगे, तो ये इंटीजर्स नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग शून्य यानी 0 की तरफ आते हैं। तो 0 की अगर बात किया जाए, 0 तो ये जो है ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही ये नेगेटिव। 0 एक पूर्णांक है, 0 क्या है, एक पूर्णांक कहलाएगा। 0 को हम पूर्णांक कह सकते हैं, ये एक पूर्णांक नंबर है। क्या है, पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक है, क्योंकि देखिए पूर्णांक में आपका 0 भी है शामिल, तो 0 एक पूर्णांक है। और 0 की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या 0 पूर्ण भी है, 0 पूर्ण संख्या भी है और 0 एक पूर्णांक भी है, तो यहाँ पे हम लोग 0 एक पूर्णांक है करता है। तो ये था हम लोग का कुछ इस पर फिर हम लोग जो है फिर कभी डेप्थ में करेंगे इसकी चर्चा, और मुख्य रूप से इसकी इतनी जानकारी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी।
इसी के साथ जय हिंद।